हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 22। चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिव। जैसे कि हमारा फूड सिस्टम होता है, हम माउथ से टेस्ट करते हैं अपनी टंग से, और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा जो फूड है वो कैसे पचता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टेस्ट्स। तो हम इसमें अलग अलग टेस्ट करेंगे कि टेस्टों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोर, सॉल्टी, स्वीट, इस तरह। तो जुम्पा रेन इनटू द किचन। जो जुम्पा है, एक लड़की है, वो किचन की ओर जाती है दौड़ती हुई, एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर, और अपनी माता को पकड़ते हुए कहती है, सेइंग माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला बिटर गॉड, कि मैं इस कड़वे करेले को, बिटर गॉड करेले को नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़ जैगरी एंड रोटी, मुझे तो थोड़ा सा गुड़ जैगरी, गुड़ और रोटी दे दो, यानी कि गुड़ के साथ रोटी दो। तो माँ स्माइल करके हुए कहती है, एंड सेड यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने तो सुबह भी शुगर और रोटी खाई थी सुबह में। जूलन, फिर एक जूलन आती है, टीज्ड जुम्पा, जुम्पा को तंग करते हुए कहती है, इसको छेड़ते हुए कहती है, डू नॉट यू गेट बोर ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम एक ही प्रकार के टेस्ट को खाते खाते बोर नहीं हो जाती। ये देखो, ये उसकी मदर है और ये जुम्पा है और ये जूलन है, तो इसको कहती है कि तू एक ही टेस्ट से बोर नहीं हो जाती। तो जुम्पा रिप्लाई, जुम्पा तेजी से कहती है, डू यू गेट बोर विद लिंकिंग इमली, कहती बड़ी तेजी से बोलती है और उसको जवाब देती है, क्या तू भी इमली खाते हुए बोर नहीं हो जाती, सारा दिन इमली को चाटती। लिंकिंग होता है चाटना, टर्मिनेंट, टर्मिनेंट मतलब इमली। आई बेट योर माउथ इज़ वाटर जस्ट माई हियरिंग द वर्ड इमली। तो जो जुम्पा होती है वो कहती, जूलन को तेरे मुंह में तो पानी आ गया होगा जैसे ही मैंने इमली का नाम लिया। श्योर आई लव द सोर इमली, वो क्या कहती है कि हाँ मुझे विश्वास है कि आपको ये खट्टी इमली बहुत प्यारी लगती है। व्हाट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, परंतु जो जूलन होती है वो कहती है मैं स्वीट और सॉल्टी चीज़ें भी खाती हूँ, ये नहीं है कि मुझे इकल्ली इमली ही अच्छी लगती है, मैं हर तरह की चीज़ खाती हूँ, चाहे वो सॉल्टी हो या स्वीट हो। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। कौन कहती है? जूलन कहती है उसको, जुम्पा को। एंड लुक्ड एट हर मदर, और अपनी मम्मी की तरफ देखती है। दे बोथ लाफ्ड हार्टली, वो बड़ी दोनों क्या करती हैं, उसके ऊपर बड़े दिल से यानी कि बड़ी खुशी से हंसती हैं कि वो कैसी बातें कर रही हैं। तो जूलन सेड टू जुम्पा, जूलन ने फिर जुम्पा को कहा, चलो अब हम एक गेम खेलते हैं, लेट अस प्ले ए गेम। यू क्लोज योर आइज, तुम्हारी आंखें बंद होंगी, एंड ओपन योर माउथ, और अपना माउथ खोलोगी, जैसे कि आपको इसको पिक में दिखा रखा है। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तुम्हारे माउथ में कोई ना कोई चीज़ डालूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इज़, तुम मुझे बताना कि ये क्या है। जूलन टुक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, तो जूलन ने पहले क्या, इन ए स्पून, एक स्पून में कुछ नींबू के जूस की कुछ बूंदें डाली, एंड पुट दैम इन जुम्पास माउथ, और उसके माउथ में डाल दी। ठीक है, पहले चम्मच से ली, फिर चम्मच से जुम्पा के माउथ में डाली। तो क्या करती है जुम्पा, बड़ी तेज़ी से फिर से उत्तर देती है, खट्टा नींबू। तो उसको टेस्ट से पता लग जाता है, जब उसकी टंग पे नींबू की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो वो कहती है ये तो खट्टा है, खट्टा नींबू। के बाद जूलन दैम पिक्ड अप, उठाती है किसको, स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, गुड़ के छोटे से टुकड़े को। हर मदर सजेस्टेड, उसकी मम्मी सलाह देती है, क्रश इट, कि इस टुकड़े को क्रश कर लो थोड़ा और छोटे छोटे टुकड़ों में, अदरवाइज नहीं तो शी विल नाउ, वो जान जाएगी, व्हाट इज़ इट, कि ये क्या है। तो जूलन क्रश द जैगरी, उस गुड़ को और क्रश कर लेती है, बट जुम्पा ईजिली गेस्ड इट, पर जुम्पा उसे आसानी से गेस कर लेती है कि ये जैगरी है, गुड़ है। देन प्ले द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम, फिर वो जूलन जुम्पा के साथ और कई डिफरेंट टाइप्स की आइटम, फूड आइटम के साथ खेलती है। जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश, अब वो क्या करती है, फ्राई की हुई फिश लेके आती है, इवन बिफोर टेस्टिंग, कि तुमने टेस्ट नहीं करना, अब तुम्हारी आइज़ भी क्लोज हैं और तेरी टंग पे भी हम इसे टेस्ट नहीं करने देंगे। तो वो क्या करेगी, बाय स्मेलिंग। जूलन सैड नाउ क्लोज योर नोज, अब तुम अपना नाक भी बंद करोगे, और टेल मी, और मुझे बताओगे, व्हाट दिस इज़, कि यह क्या है।
तो जुम्पा वाज कन्फ्यूज, जुम्पा कन्फ्यूज हो जाती है क्योंकि ना तो वो देख रही है ना ही उसको स्मेल आ रही है। इट इज़ ए बिट बिटर, कि यह थोड़ा सा, बिट मीन्स थोड़ा सा, बिटर मीन्स कड़वा है। ए लिटल सॉल्टी, क्या ये छोटा थोड़ा नमकीन है। एंड समवट सोर, जा खट्टा है। गिव मी वन मोर स्पून, गिव मी वन मोर स्पून, कि तुम मुझे एक और स्पून दो। जूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, फिर जूलन उसको क्या करती है, उसको एक स्पून से, यानी कि पूरा स्पून भरा होता है किससे, करेले से। अनकवर्ड जुम्पाज आईज, और उसकी आइज़ को क्या कर देती है, अनकवर कर देती है, यानी कि वो कपड़ा जो फोल्ड बाइंड किया होता है उसको हटा देती है। एंड सेड, कहती है, हेयर इट इज़ इट, कि यह क्या था। जुम्पा लाफ, तो जुम्पा हंसने लगी है। येस गिव मी मोर, हाँ मुझे और दो, क्योंकि उसने क्या किया था, आइज़ क्लोज कर दी थी और उसके नोज़ को भी क्या कर दिया था, यानी कि क्लोज योर नोज़, और नाक को भी बंद कर दिया था। जैसे हम कहते हैं ना, जब बच्चों को मेडिसिन देते हैं तो नाक बंद कर देते हैं तो उसको कड़वापन नहीं लगेगा। तो जुम्पा ने वो टेस्ट कर लिया तो उसको अच्छा लगा, क्योंकि उसको उसकी स्मेल भी नहीं आ रही थी कि ये कड़वा है। तो वो क्या कह रही, मुझे और दो। तो डिस्कस एंड राइट, अब आपने डिस्कस करना है और राइट लिखना है। तो जूलन ने क्या किया, जूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। क्यों, व्हेन शी हियर द वर्ड इमली, जब उसने इमली का शब्द सुना, जब जुम्पा ने कहा था। व्हेन डज योर माउथ वाटर, आपके माउथ में कब पानी आता है। लिस्ट 5 थिंग, आपने भी कुछ 5 चीज़ें लिखनी है जिसको सुनकर ही आपको खाने का मन करता है। यू लाइक टू ईट, खाना पसंद करते हो। एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, और उसके टेस्ट को भी आपने डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो पहले जूलन का लिखेंगे कि जूलन ने क्या किया था, इमली जब सुनी थी इमली का वर्ड तो उसके माउथ में पानी आ रहा, और आपने 5 चीज़ें लिखनी है। तो अब जैसे कैसे लिखेंगे, समोसा लिख दिया, समोसे की तो जैसे बनता है उसकी खुशबू से पता लग जाता है कि समोसा है, स्वीट, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, या आइसक्रीम है, चॉकलेट है, चिप्स पैकेट्स हैं, इन चीज़ों को आपको पता लग जाता है उसकी स्मेल से भी। और ये 5 चीज़ें आपको क्या लगती हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ठीक है, तो आगे क्या है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंट वंस, वाई, अगर क्या तुम्हें भी एक ही प्रकार की चीज़ें पसंद है या डिफरेंट, वाई। अगर आपको एक ही तरह की चीज़ें ना, तो उस चीज़ से आप क्या हो जाते हो, रोज़ वही चीज़ खाओ तो बोर हो जाते हो। तो ये बताया है कि आपको एक ही प्रकार की चीज़ें पसंद हैं या अलग अलग की, हर रोज़ कभी सॉल्टी खा लिया, कभी सोर खा लिया, कभी स्वीट खा लिया। तो आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, कि मुझे विभिन्न प्रकार की चीज़ें पसंद है। ओनली वन टेस्ट कैन बी बोर, कि वो एक ही चीज़ खाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जूलन पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन जुम्पाज माउथ, जूलन क्या करती है, लेमन जूस की कुछ बूंदे जुम्पा के माउथ में डालती है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू कैन मेक आउट ऑफ द टेस्ट विद जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स, क्या कुछ ही बूंदों से पता लग जाता है या एक ही बूंद से आपको टंग से टेस्ट में पता लग जाता है कि ये क्या है। अब लेमन है, लेमन के तो एक ही बूंद से हमें पता लग जाता है, क्योंकि जीभ पे जब होता है तो वो खट्टा खट्टा लगता है। तो हम लिखेंगे फ्यू ड्रॉप से भी और 1 ड्रॉप। यस, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉर थिंग्स, कोई भी कड़वी खट्टी चीज़ हम डालते हैं बूंदें, इनफ टू मेक आउट द टेस्ट, उस काफ़ी होती है कि टेस्ट पता करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ समवन वर टू पुट ए फ्यू सीड्स, अगर हम कुछ बीज डाल दें, किसके, सौंफ के, एनी सीड्स के, ऑन योर टंग, सौंफ के कुछ बीज ऐसे ही डाल दिए सौंफ के। वुड यू एबल, क्या तुम योग्य होगे उसको बताने के लिए, अगर आपकी आंखें बंद भी हैं, कि ये क्या है। येस वी कैन रिकोगनाइज, हाँ हम पहचान सकते हैं अगर हम टंग पे गए, उसके टेस्ट से और सौंफ की स्मेल से। जैसे इलायची होती है, इलायची की भी हम स्मेल से पता लगा लेते हैं, बाय टेस्ट, उसका टेस्ट करके और स्मेलिंग करके हम कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, रिकोगनाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द ड्राई फिश, जब जुम्पा ने फ्राई फिश निकाली थी तो उसको कैसे लगा था। कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टन थिंग्स, क्या आप भी कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो, क्योंकि उसकी आइज़ भी क्लोज थी और नाक भी बंद थी। ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग दैम, बिना देखे और टेस्ट करे। व्हाट आर दीज थिंग्स, और कौन सी चीज़ें हैं। जैसे अब फिश है, आमलेट है, एग है, उसको आप उसकी स्मेल से ही पता कर लेते हो कि ये
ये चीज़ है। तो जुम्पा ने भी जब फ़िश, वैसे भी फ़िश की स्मेल होती है तो उसने बिना देखे बिना टेस्ट किए पहचान लिया था। तो जुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। यस। फिर इन्होंने पूछा क्या आप भी गैस कर सकते हो? येस, आई कैन गैस मैनी ओनली थिंग्स बाय देयर स्मेल। उनकी स्मेल को ही करके हम काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। आई कैन गैस फिश, हलवा, जैसे कहीं के हलवा बन रहा होता है तो हमें पता लग जाता है। समोसा, पकोड़े बन रहे हो, आमलेट बन रहे हो, जब स्वीट्स बन रही हो, बाय देयर स्मेल। तो कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने थे जिसे हम बाय स्मेल से पहचान सकते हैं। अब 6 नंबर पे क्या है? हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू द होल्ड योर नोज़। क्या कभी आपको किसी ने बताया है जब आपकी नाक को बंद किया है, होल्ड किया है, बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन, जब आपको मेडिसिन दी जाती है? वाई डू यू थिंक? ऐसा क्यों करते हैं? दे टेल यू टू डू दिस, कि वो ऐसा। जैसे कि जुम्पा में क्या था, उसको करेला क्या लगता था? बिटर लगता था, कड़वा लगता था। तो उसमें क्या किया था, उसके नाक को और आँख को बंद कर दिया था, तो उसको इसका टेस्ट का ही पता नहीं लगा था। ऐसे ही बच्चों के साथ मेडिसिन देते हुए करते हैं वो। किस, वाई डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हो कि वो ऐसा क्यों होता है? किसके कारण होता है? सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि आपको स्मेल ही नहीं आ रही, उसका टेस्ट ही नहीं पता लग रहा मेडिसिन का कि वो कड़वी है। तो क्या होता है? हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड, कि वो फूड का हमें टेस्ट ही नहीं पता चलता क्योंकि स्मेल के कारण, तो वो हमें चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। आगे है नेक्स्ट टॉपिक, क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करो और टेल, बताओ, कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। आपने कुछ फूड आइटम्स लेनी है जिनके अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे एक स्वीट ले लिया, एक सॉर ले लिया, एक सॉल्टी ले लिया, एक बिटर ले लिया। तो आपने एक गेम खेलनी है अपने फ्रेंड्स, लाइक जैसे जुम्पा और जूलन थी, ठीक है। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड, अपने फ्रेंड्स को टेस्ट बताना है और पूछना है हाउ डिड इट टेस्ट। अब आपने अपने फ्रेंड की आंखें बंद की और पहले तो जीभ पे टेस्ट लगाया। अगर आप कोई स्वीट की चीज़ डालोगे तो उसको फूड क्या लगेगा? स्वीट लगेगा। तो ये फूड आइटम क्या हुई? शुगर, यानी कि स्वीट हुआ। पर अगर सॉल्टी डालोगे द टेस्ट वाज सोर लगेगा और फूड आइटम भी क्या होएगी? सॉल्टी। जैसे आपने पिज़्ज़ा डाला या नमकीन, चिप्स वगैरह डाले, इस तरह से। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। अब आपने ये बताना है, जैसे आपको इस पिक में टंग दे रखी है, कि टंग के कौन से पार्ट से हमें मीठा का टेस्ट पता लगता है, कौन से पार्ट से हमें सॉल्टी, और कौन से पार्ट से सॉर और कौन से कड़वे का पता लगता है। इन फ्रंट, सामने से, बैक पे, ऑन द लेफ्ट और द राइट साइड ऑफ द टंग। तो स्वीट हमें कहाँ से पता लगता है? बिल्कुल फ्रंट साइड से। तो हम इसमें मार्क करेंगे, ये आगे क्वेश्चन भी है। देखो जो टंग, देखो इसने पूरी अपनी टंग निकाल रखी है। सबसे पहले हमें स्वीट, जैसे जब कोई चीज़ स्वीट होती है तो यहाँ से पता लगता है। सॉल्टी थोड़ा सा आगे खाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सॉल्टी है। फिर सॉर और बीटर सबसे लास्ट में पता लगता है कि ये चीज़ क्या है? कड़वी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन द विच पार्ट ऑफ द टंग। कौन से टेस्ट से बनता है कि कौन सी टंग का पार्ट है, यानी कि टंग के कौन से पार्ट से हमें पता लगता है कि इसका टेस्ट कैसा है। मार्क दीज पॉइंट्स ऑन द पिक्चर गिवन। इस पिक्चर में आपने इस तरह से मार्क करना है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जीभ के कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से टेस्ट का पता लगता है। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, वन एट ए टाइम, एक ही टाइम में पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ। अपने माउथ के दूसरे पार्ट्स में चीज़ रखोगे, जैसे हमने टंग में नहीं रखी। अब टंग से टेस्ट का पता लगता है, ये कहते हैं अंडर द टंग, टंग के नीचे, लिप्स पे, रूफ ऑफ द माउथ, माउथ के रूप पे। तो डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, वहाँ पे कोई टेस्ट पता लगेगा? नो, नो आई कुड नॉट गेट ए टेस्ट देयर, वहाँ हमें किसी भी टेस्ट का नहीं पता लगेगा, क्योंकि टेस्ट किससे पता लगता है? टंग से पता लगता है। यूज़ ए क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो डैट इट इज़ ड्राई। अब आपने क्या करना है? एक साफ सा कपड़ा लेना है, अपनी टंग के फ्रंट पार्ट को, जैसे कि इस बच्चे ने जीभ निकाल के, बिल्कुल ड्राई करना है, सुखाना है, ताकि इसके अंदर कोई सलाइवा ना रहे। क्योंकि जब सलाइवा होता है, जिसे आप लार कहते हो, उसके कारण हमें किसी चीज़ का, थिंग्स का, फूड आइटम का पता नहीं लगता टेस्ट का, कि वो सॉर है, सॉल्टी है, जो भी है, ठीक है। पुट सम शुगर। अब हम कुछ शुगर डालेंगे जब हमने अपनी टंग को सुखा दिया है, और जब जैगरी, गुड़ डालेंगे। डियर कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज़ का टेस्ट आएगा? वाई डिड दिस हैपन, और ये ऐसा क्यों होता है? नो आई कुड नॉट टेस्ट ए थिंग, कोई भी थिंग का हमें टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट एनी थिंग, बिकॉज क्यों? देयर वॉज नो स्लाइवा ऑन द टंग, क्योंकि हमारी टंग पे कोई भी स्लाइवा नहीं है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ। लुक क्लोजली एट योर टंग, अपनी टंग को बड़े ध्यान से, क्लोजली से देखो।
हाउ डज द सरफेस लुक, आपका सरफेस कैसा लगता है। जैसे इसमें ये देखो छोटे छोटे क्या दिखा रखे हैं, दाने से डॉट्स से दिखा रखे हैं। कहते हैं क्या आपको बम्प्स दिखाई देंगे, कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स, छोटे छोटे बम्प्स ऑन द सरफेस टंग पे। तो बिल्कुल दिखाई देते हैं, आप ये ट्राई भी कर सकते हो। ये क्या होते हैं, इसे ये क्या लगती है हमारी टंग सरफेस, उसका सरफेस क्या लगता है, बिल्कुल रफ लगता है, क्योंकि टाइनी बम्प्स होते हैं। ऑफ क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी बिकॉज देयर वॉज नो स्लाइबा टू मिक्स विद द फूड, क्योंकि कोई भी स्लाइबा इसके साथ मिक्स नहीं होता। तभी अगर हमें हमारे जब हम इसको ड्राई करते हैं हमें चीज़ का पता नहीं लगता कि चीज़ कैसे स्लाइबा होता है तब हमें चीज़ का पता लग जाता है। जैसे स्लाइबा नहीं होता तब हमें चीज़ का पता लगता है कि वो सॉल्ट है या सॉल्टी है। तो स्लाइबा के साथ मिक्स होकर वो कुछ क्या हो जाता है, नहीं पता लगता। टेल इफ़ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला, अब आंवला भी आप खा नहीं सकते, कुकुम्बर खीरा नहीं खा सकते। यू मट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, आपने देखा होगा खीरे का पहले क्या निकालते हैं, उसको बीच में से कट करके जहर निकालते हैं तो वो कड़वा नहीं लगता। ऐसे ही आंवला जो होता है, लोग वैसे सेहत के लिए अच्छा होता है पर ये क्या होता है, सोर खट्टा होता है। तो ये आपने डिफ़ाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि इनका टेस्ट कैसा होता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट, आपने टोमेटो का, ऑनियन का, सौंफ का, गार्लिक का, ये सभी का क्या करना है, टेस्ट डिस्क्राइब करना है। थिंक ऑफ द वर्ड, इनके लिए वर्ड्स लगाने हैं कि टोमेटो का, देखो टोमेटो क्या होता है, कई बार स्वीट भी होता है, सोर भी होता है ना। ऑनियन का क्या होता है, बकबका सा होता है, इसका कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो डिस्क्राइब द टेस्ट, आपने अपने शब्दों में इन चीज़ों के टेस्ट को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो टोमेटो क्या है, स्वीट भी हो सकता है, सोर भी, और जूसी भी हो सकता है कि उसमें काफ़ी जूसी हो। ऑनियन का क्या होता है, पंजेंट। अब आपने ऑनियन भी देखा होगा, लाल होता है, एक वाइट होता है, तो इसका बकबका होता है, कोई वो नहीं होता, ठीक है। आगे सौंफ है, स्वीट होती है, अच्छी स्मेल होती है, क्योंकि स्मेल से ही पता लगता है ना, विद नाइस स्मेल। गार्लिक क्या होता है, बीटर होता है, विद पंजेंट स्मेल, इसके भी मतलब बकबका होता है, पर इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। आगे देखो, व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ थिंग्स शी सेड सी सी, जुम्पा ने जब कुछ चीज़ों को टेस्ट किया तो उसने सी सी की आवाज़ निकाली। वो कैसे, मिर्ची ज़्यादा होगी तो वो क्या किया, उसने चिल्ली से। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, उसने क्या खाया होगा, मिर्ची तेज़ ज़्यादा वाली, ठीक है। वाई डू नॉट मेक साउंड, आप और बता सकते हो, जैसे उसने मिर्ची खाई तो सी की आवाज़ निकाली। अगर डिस्क्राइब सम टेस्ट, आप कुछ और टेस्ट बता सकते हो, जैसे हमने स्वीट आइटम खाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, तो आप जीभ ऊपर से फेरते हो, कहते हो बड़ी जमी जमी, ऐसे यम्मी बोलते हो ना, तो इस तरह टच सर खट्टी है तो इस तरह की आवाज़ निकालते हो, जैसे अचार खट्टा खाया, तो इस तरह की कुछ साउंड है जिसे हम खाने के बाद निकालते हैं। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड्स, आपने हाँ कुछ एक्सप्रेशन भी बनते हैं फेस के और कुछ आवाज़ें भी आते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ फूड आइटम गैस खाओ, ईट करो और गैस करो कि किस तरह से एक्सप्रेशन और साउंड्स आते हैं। आगे देखो, च्यू इट, इसे अच्छी तरह चबाना है, च्यू इट वेल, अच्छी तरह चबाना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, अगर हम चबाते हैं, एक होता है दांतों से, बहुत कहते हैं ना कि दांतों से चबा चबा कर खाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए, तो कहते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। ट्राई दिस टुगेदर इन द क्लास, इस को क्लास में इकट्ठे ट्राई करो। ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, पहले सभी एक क्या लेंगे, ब्रेड का टुकड़ा लेंगे, या रोटी, या सम कुक्ड राइस, कुछ पके हुए चावल लेंगे, ठीक है। पुट इन योर माउथ, अपने माउथ में रखो। च्यू 3 to 4 आइटम एंड स्वेलो इट, पहले 3 या 4 बार उसको खाओ और फिर उसके बाद क्या कर लो, निगल लो। वैसे तो कहते हैं ना खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे दांतों की भी एक्सरसाइज होती है। तो अब ये देखो कैसे, अब जैसे ये मक्की के दाने खा रहा है तो इसको दांतों से चबा चबा कर ही खा रहा है, तो कहते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो चबा कर खाना बहुत, एक निगलना, तो इसमें क्या डिफरेंस है। डिड द टेस्ट चेंज, कहते हैं इससे टेस्ट का चेंज हो जाता है। एज यू च्यू इट, अगर इसी को चबाते हो, नॉट मच, ज़्यादा नहीं, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, हाँ जो टेस्ट है वो तो सेम रहता है। अगर आप एक बार चबाते हो, जब बहुत अच्छी तरह चबा कर खाते हो तो टेस्ट तो सेम रहता है। नाउ टेक अनदर पीस, फिर उसके बाद दूसरा पीस लो, सम राइस और चावल लो, वैसे ही ब्रेड और रोटी लो, फिर उसको 30 to 32 टाइम्स क्या करो, चबाओ। तो उसमें उसका क्या डिफरेंस लगेगा, एक तो आपने 1-2 बार चबाई, उसके बाद निगल गई, फिर कहते हैं चबाते रहो, तो क्या डिफरेंस लगेगा। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट, क्या कोई चेंज आएगा। आफ्टर च्यूइंग सो मैनी, अगर आप काफ़ी देर बाद
काफ़ी देर चबाते ही रहते हो। येस देयर इज़ चेंज इन टेस्ट, हाँ चेंज आ जाता है क्योंकि फूड क्या हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। आगे क्या है, डिस्कस हैज़ एनीवन एट होम, क्या आपके घर में कोई है, टोल्ड यू ईट स्लोली, आपको कहता हो कि धीरे धीरे खाओ, चबा चबा कर खाओ अच्छी तरह, क्योंकि फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट। अब हमारा चैप्टर शुरू हो गया कि हमने खाना अच्छी तरह पचाना है चबा चबा कर, ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, आपके घर में बड़े कहते होंगे। यस तो आप लिखोगे माई मदर या माई एल्डर टू ईट स्लोली एंड च्यू वेल, कहते हैं आई थिंक प्रॉपर च्यूइंग इज नेसेसरी फॉर ईजियर स्वेलोइंग, मतलब निगलने के लिए या चबाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, यही हमें भोजन पचाने में सहायता करते हैं, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं, वो कह रहे हैं ना कि क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा खाना है वो अच्छी तरह पच सके। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड, कल्पना करो कि आप कुछ सख्त सा खा रहे हो, जैसे ग्रीन गवावा। पहले आप देखोगे गवावा आपने खाया, जो ऊपर सा उसका हार्ड होता है। व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट ए पीस, कुछ समय के बाद क्या चेंजेस आएंगे जब आप एक उसकी बाइट लोगे इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलोड इट, जब आप उसको निगल जाओगे। तो पहले आपने दांत से उसको च्यू किया, चबाया, तो आपको थोड़ा सा हार्ड और क्या लगेगा, थोड़ा कड़वा सा लगेगा, जैसे लगा लो सोर खट्टा सा लगेगा। पर जैसे जैसे आप उसको, जैसे हमने ये पढ़ा कि 2-3 बार चबाएंगे, फिर 30 से 32 टाइम्स चबाएंगे, तो वो जो गवावा का हार्ड पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉफ्ट। तो हमें क्या लगने लग जाएगा, वो स्वीट लगने लग जाएगा। जैसे कि हम ज़्यादा बार च्यू करते हैं ना, चबाते हैं मैनी टाइम्स, तो वो चीज़ हमें क्या लगने लग जाती है, स्वीट लगने लग जाती है। देखो व्हेन आई बाइट ए पीस ऑफ गुआवा इट इज़ हार्ड, बहुत सख्त लगेगा, एंड मे टेस्ट समवट बीटर, और थोड़ा सा बीटर भी लगेगा। पर च्यूइंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हम चबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आपके माउथ में सलाइवा होता है जो उसको सॉफ्ट बना देता है और उसको डाइजेशन में हेल्प करता है और उसके टेस्ट को स्वीट बनाता है। अब ये देखो फ्रॉग है, फ्रॉग क्या खा रहा है, एक इंसेक्ट्स खा रहा है, कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, ठीक है। ये देखो ये होती है गिरगिट, चैमलिन, वो क्या खा रही है, वो भी मक्खी मच्छर, जैसे लीजर्ड लगा लो, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो निगलते हैं चीज़ें। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं, पहले हम जैसे पूरी तरह फ्रीज़र होती है तो बाइट करते हैं, उसके बाद हम च्यू करके इसको निगलते रहते हैं। तो अब आपने देखा जो रेप्टाइल्स होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो जिनके टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, बाइट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अब आपने सीधा दिल से जाना है। अब आपको फूड डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे। वेयर डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट, कि जो भोजन है आप माउथ के अंदर से जाता है वो आप निगल जाते हो, कि मीन्स हम बताएंगे आपका जो अंदर का सिस्टम है, फूड पहले कहाँ से कहाँ तक जाता है। इन द पिक्चर गिवन हेयर, आपको एक पिक्चर देखिए, इसमें आपने खुद में ड्रॉ करना है। ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, आपने अपनी बॉडी के फूड का रास्ता क्या करना है, ड्रॉ करना है। शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। डू ऑल यू हैव सिमिलर पिक्चर, क्या सभी पिक्चर्स क्या होती है, सेम होती हैं, बिल्कुल सेम होती है। सभी का जो फूड सिस्टम होता है वो सेम होता है। फूड से स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल, फिर एनस, ऐसे जाता है। तो आप देखोगे इस पिक्चर को ध्यान से देखो और आपने इसमें ड्रॉ भी करना है। सबसे पहले माउथ में गया, फिर हमारा क्या जाता है, फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस भी कहते हैं, फिर लीवर, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के थ्रू पे क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये हमारा फूड सिस्टम है। तो आपको ये भी आपने अच्छी तरह इसको डायग्राम को समझना है। अगर आप डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हो तो सारा फूड सिस्टम का समझ आ जाता है और इसको लेबल करोगे। आगे डिस्कस करते हैं, हाउ डू यू फील, आप कैसे फील करोगे व्हेन यू आर वेरी हंग्री, जब बहुत ज़्यादा क्या होगे, भूखे होगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, आपने डिस्क्राइब करना है
फॉर एग्जाम्पल सम जॉकिंग से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एंड, और कोई आपके साथ जॉक करे कि मैं बहुत भूखा हूँ कि मैं तो एलिफेंट भी खा सकता हूँ, कि मतलब इतनी भूख लगी हुई है कि जो भी चीज़ आएगी, जैसे इंसेक्ट्स आएगा, कीड़ा मकोड़ा, मैं वो भी, जी आपके साथ मजाक चल रहा है। पर आप बताओ हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करोगे जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी? तो क्या होगा, व्हेन आई एम हंग्री, जब मेरे को बहुत भूख होगी, आई फील सेंसेशन इन माई स्टमक, तो पेट में क्या होती है, गुदगुदी होती है, तो पेट में कुछ ना कुछ आवाज़ सी निकलती है। आई एम अनेबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, तो मैं किसी भी चीज़ पर फोकस करने के अयोग्य होता है, मतलब योग्य नहीं होता जब भूख लगती है। तो हमें कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, ना हमें खेलना पढ़ना अच्छा लगता है जब हमारे पेट में क्या हो, भूख लगी हो। आगे देखो, हाउ डू यू कम टू नाउ, आप कैसे पता लगाओगे डैट यू आर हंग्री, कि आप भूखे हो। आई गेट ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, आपके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ इच्छा होगी कुछ ना कुछ खाने की, और आपके पेट में क्या होगी, संचनेशन होगी। थिंक वट वुड हैपन, सोचो आपके साथ क्या हो, इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, 2 दिन के लिए आपको कुछ भी खाने के लिए ना दिया जाए, तो क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे और मे फॉल सिक, और बीमार हो जाओगे अगर 2 दिन ना दिया जाए। आगे देखो, वुड यू बी एबल टू मैनेज, क्या आप मैनेज करने के योग्य हो, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, बिना 2 दिन पानी पिए। वेयर डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, द वाटर डैट वी ड्रिंक गोज, कि जो आप पानी पीते हो पूरा दिन वो कहाँ जाता है। तो देखो, नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, कि मैं नहीं रह सकता 2 दिन पानी, अगर हम पानी भी पीते रहें फिर भी हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है वो ठीक रहता है, पर अगर हमें पानी भी ना मिले तो हम नहीं रह सकते। वाटर इज़ यूज्ड बाय अवर बॉडी, जो हम पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी का वो काफ़ी फंक्शन हमारे लिए करता है। कौन कौन सा, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो तो रिमूव हो जाता है स्वेट के द्वारा या यूरिन के द्वारा, या तो यूरिन में द्वारा निकल जाता है या पसीने के राही, और जो पानी होता है वो हमें क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखता है। अब ये देखो कुछ आपको पिक्चर्स दे रखे हैं। व्हेन आई हंग्री, कहती जब मैं भूखी होती हूँ, माई हेड एचेज, मेरा क्या होने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है। और ये देखो लड़का क्या कर रहा है, आई गेट एंग्री ईजिली, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं जब मेरे को भूख लगती है। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं आई फील टायर्ड, बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। अब ये देखो, आई क्राई टू, मैं बहुत चिल्लाती हूँ। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखी होती हूँ। ठीक है, तो सभी अपने अपने इम्प्रेशंस बता रहे हैं, अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि जब हम भूखे होते हैं तो हमें कैसा लगता है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।